कभी सोचा है कि ऐसा हो सकता है कि जब मन में कोई सवाल आए तो ठीक उसी पल ब्रह्मांड को देखकर उसका जवाब मिल जाए। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? खैर, आज हम इसी एक प्राचीन तरीके के बारे में बात करने वाले हैं। तो सवाल यही है, और इसका जवाब देने का दावा करती है एक बहुत पुरानी विद्या जिसे प्रश्न ज्योतिष कहते हैं। ये सिर्फ भविष्य बताने के बारे में नहीं है, नहीं, ये उस एक पल में छिपे जवाब को ढूंढने के बारे में है जब किसी के मन में कोई सवाल पैदा होता है। और आज हम जिस ग्रंथ को देख रहे हैं वो यही है। ये असल में वैदिक ज्योतिष की एक बहुत ही खास शाखा, प्रश्न ज्योतिष, के लिए एक गाइड की तरह है। यह हमें सिखाता है कि किसी सवाल के पैदा होने के पल का विश्लेषण आखिर कैसे किया जाए। तो चलिए इस दिलचस्प आइडिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। देखिए, प्रश्न ज्योतिष एक ऐसा सिस्टम है जो किसी एक पल में मतलब ढूंढने पर जोर देता है। वो पल जब कोई सवाल जन्म लेता है। इसका मानना है कि सवाल और उसका जवाब दोनों एक ही कॉस्मिक मोमेंट में एक साथ मौजूद होते हैं। तो चलिए इस ब्रह्मांडीय नाटक के किरदारों से मिलते हैं। अरे चिंता मत कीजिए, ये किसी मुश्किल स्क्रिप्ट से कहीं ज्यादा आसान है। इसे समझने के लिए हमें बस 3 चीजें जाननी हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे मेन एक्टर्स यानी ग्रह। हर ग्रह की अपनी एक पहचान है, एक भूमिका है। जैसे सूर्य हमारी पहचान या सेल्फ को दिखाता है, तो चंद्रमा हमारे मन और हमारी भावनाओं की कहानी बताता है। तो ये हैं हमारे एक्टर्स। और एक्टर्स को परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए? एक स्टेज। तो कुंडली में ऐसे 12 स्टेज हैं जिन्हें भाव कहते हैं। जैसे दूसरा भाव आपके पैसे के बारे में है, तो 7वां भाव आपके रिश्तों का। सारी एक्शन यहीं होती है। ये वो स्टेज है जहां हमारे ग्रह परफॉर्म करते हैं। और आखिर में आती हैं राशियां, जो इस नाटक का माहौल या सेट तय करती हैं। ये बताती हैं कि हमारे कलाकार यानी ग्रह अपना किरदार निभाएंगे कैसे। क्या वो गुस्से में होंगे, प्यार में, या फिर बहुत प्रैक्टिकल तरीके से काम करेंगे। मतलब ये एक्टर्स को उनका कैरेक्टर देती हैं। तो यहाँ ये सब एक साथ आता है और यहीं पर जादू होता है। देखिए, अगर हमारा एक्टर है शनि, जो अनुशासन का प्रतीक है, और वो स्टेज पर है यानी 10वें भाव में, जो करियर का है, और उसका कैरेक्टर है मकर राशि का, जो महत्वाकांक्षी होता है, तो हमें क्या मिला? करियर में अनुशासन और महत्वाकांक्षा का एक मजबूत कॉम्बिनेशन। देखा, इन तीनों ने मिलकर एक पूरी कहानी बना दी। तो अब जब हम इस नाटक के किरदार, मंच और माहौल को समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये प्रश्न कुंडली आखिर बनती कैसे है। और याद रखिए, ये किसी इंसान के बारे में नहीं, बल्कि एक सवाल के बारे में है। अच्छा, एक बहुत जरूरी बात, प्रश्न कुंडली जन्म कुंडली से बिल्कुल अलग होती है। जन्म कुंडली किसी की पूरी जिंदगी का एक ब्लूप्रिंट होती है, जबकि प्रश्न कुंडली बस उस एक पल का स्नैपशॉट है जब कोई सवाल पूछा गया। ये एक खास, तुरंत पूछे गए सवाल का जवाब देने के लिए ही बनी है। और ये जो बात है ना, ये इस पूरे सिस्टम का दिल है, इसकी जान है। ये कहती है कि हमारा मन और ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिस पल कोई सवाल पूरी ईमानदारी से हमारे मन में आता है, ठीक उसी पल आसमान में उसका जवाब भी छिपा होता है। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब इसे एक्शन में देखते हैं। एक बहुत ही आम सवाल लेते हैं, क्या मुझे मेरा खोया हुआ पैकेज वापस मिलेगा? एक ज्योतिषी इस सवाल का जवाब देने के लिए कुछ कदम उठाएगा। पहला, वो ठीक उसी पल का एक चार्ट बनाएंगे जब सवाल पूछा गया। दूसरा, वो चार्ट में उस हिस्से को ढूंढेंगे जो खोई हुई चीज से जुड़ा है। तीसरा, वो उस हिस्से पर राज करने वाले ग्रह का विश्लेषण करेंगे। और आखिर में वो बाकी ग्रहों के असर को देखकर एक नतीजे पर पहुंचेंगे। तो हमारे केस में खोई हुई चीज एक पैकेज है जो एक चल संपत्ति है। वैदिक ज्योतिष में दूसरा भाव चल संपत्ति का होता है, इसलिए ज्योतिषी का ध्यान सबसे पहले दूसरे भाव पर जाएगा। हर भाव का एक मालिक ग्रह होता है। इस ग्रह की हालत हमें खोई हुई चीज की हालत के बारे में बताती है। अगर ये मालिक ग्रह मजबूत है और अच्छी जगह पर बैठा है, तो ये एक अच्छा संकेत है। लेकिन अगर वो कमजोर है या मुश्किल में है, तो पैकेज मिलने की उम्मीद थोड़ी कम हो जाती है। तो ज्योतिषी देखेगा क्या? वो एक मजबूत मालिक ग्रह की तलाश करेंगे। वो ये भी देखेंगे कि क्या मन का प्रतीक यानी चंद्रमा उस ग्रह के साथ कोई अच्छा कनेक्शन बना रहा है। बृहस्पति या शुक्र जैसे अच्छे ग्रहों का साथ मिलना भी एक प्लस पॉइंट माना जाता है। इन सभी टुकड़ों को जोड़कर ही हाँ या नहीं का जवाब तैयार होता है।
और हाँ, ये सब कोई तुक्केबाजी नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा गणित काम करता है। ये ग्रंथ ऐसी टेबल और कैलकुलेशन से भरा है जिनका इस्तेमाल ग्रहों की एकदम सटीक स्थिति पता लगाने के लिए किया जाता है, जो इस तरीके को एक मजबूत आधार देता है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? देखिए, चाहे कोई ज्योतिष में विश्वास करे या न करे, प्रश्न ज्योतिष एक बहुत ही दिलचस्प विचार तो सामने रखता ही है। इसके दिल में यह सिस्टम हमें मुश्किल समय में एक उम्मीद या एक रास्ता ढूंढने में मदद करता है। जब हम खोया हुआ महसूस करते हैं तो ये हमें एक फ्रेमवर्क देता है जो कहता है कि हमारे सवाल पूछने के उस एक पल में भी एक छिपा हुआ मतलब है, एक व्यवस्था है। और ये शायद इसका सबसे गहरा पहलू है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शायद हमारी अंदर की दुनिया और बाहर का ब्रह्मांड आपस में जुड़े हुए हैं। ये बताता है कि जिस पल हमारे मन में कोई जरूरी सवाल उठता है, वो पल कोई रैंडम मोमेंट नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की स्थिति के साथ उसका एक गहरा संबंध है। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। शायद असली खजाना जवाब पाने में नहीं, बल्कि ये समझने में है कि हम वो सवाल पूछ ही क्यों रहे हैं। हमारे सवाल हमारी गहरी उम्मीदों को, हमारे डर को और हमारी इच्छाओं को सामने लाते हैं। और शायद असली ज्ञान वहीं कहीं छिपा हुआ है।